ऑल्सो बिकम्स, जबकि ज्यादा गर्म हो गया तो इसके कांटेक्ट में जो एयर वो भी गर्म हो जाएगी। हॉट एयर, कल तुमको दिखाया था कि नहीं, ऐसे हमने ऐसे उल्टे करके यहाँ पर एक कैंडल जला दी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हॉट एयर ये ऊपर उठ गया था, ऐसा हो गया था कि नहीं। हाँ, वो हल्की तो होती है। हॉट एयर क्या होगा, राइजेस अप। हाँ, हॉट एयर ऊपर गई तो फिर क्या होगा बोलो, यहाँ पर 50 डिग्री है तो इससे क्या चीज हो रही है, एयर कहाँ जा रही है, ऊपर। देखो इस चीज को, द वाटर डज नॉट इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज मच, सो द एयर इन कांटेक्ट, हेमंत सेंटेंस पूरा करो, इन कांटेक्ट विद लैंड, वो कैसी हो जाती है बोलो, द एयर इन कांटेक्ट विद लैंड, सेंटेंस पूरा करो, बोलो कैसी हो जाती है, बिकम हॉट, बिकम हॉट, और क्या होगा, नाउ दिस हॉट एयर लाइटर होती, हल्की होती, तो हाँ, हल्की चीज से ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी, एंड राइजेस अप। अच्छा, राइजेस अप, जबकि सी के ऊपर की जो होती है वो कैसी होती है, वो ज्यादा गर्म हो दैट जाती है। इज हाउएवर एयर अबव वाटर कैसी होगी बोलो, कूल। अबव वाटर, क्योंकि पानी ठंडा है वो 22 डिग्री पर है, तो वो कैसा होगा बोलो, वाटर इज कूल एंड डेंसर, कैसी होगी, ठंडी हवा भारी होती है, बात मालूम है, डेंसर, तो इसकी यहाँ पे डेंसर एयर, डेंसर एंड कूल एयर, तो वो एयर अब क्या करेगी, इसको वो भरने एयर के लिए क्या इधर गर्म चलेगी, जगह पे चली जाएगी। जब वहाँ की हवा ऊपर उठी तो ये भारी हवा नीचे ही है, हाँ, वो इधर चली, वो इस गर्म चीज को होगा क्या कि कहेंगे, स्पेस को ऑक्यूपाई करने जल्दी इसको- भाग जाएगी। पूरा सही आपने बता दिया, डेंसर, सो इट मूव्स टुवर्ड्स, बोलो तेजस, इट मूव्स टुवर्ड्स, कहाँ चलेगी, लैंड। लैंड, टू ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस, जब वहाँ की हवा ऊपर चली गई तो जगह खाली हो गई ना, हाँ, टू ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेस, दिस इज कूल, ये तो कूल है, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे बताइए शिवांग, इट इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि समुद्र से चली है, समुद्र से हवा इट इज चल रही है। कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज। अब अगली चीज देखो, व्हाट डज इट मीन बाय, सर ये वाला कौन सा डायग्राम है ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ उल्टी कटोरी या बिल्कुल गत्ते लगा दो तो हॉट एयर की वजह से ऊपर उठेगा, ये दिखाता है तराजू टाइप बना लो, हाँ, तो हॉट में से वैसे भी बैलून में तुमने देखा कंदील वंदील लोग उसमें गर्म करके ऊपर उड़ा देते हैं, दीपावली, हाँ। तो हवा में से हॉट एयर बैलून भी होते हैं, यस सर तो इससे पता चलता है कि हॉट एयर राइजेस अप एज इट इज लाइटर में। सिर्फ अगली बात देखो नाउ, चित्रांश अगला पूछा गया है, दैट इज लैंड ब्रीज, क्या होती है, लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट, अब नाइट पे आइए, ड्यूरिंग नाइट रिद्धिमा, ये मुझे बताओ जमीन जल्दी गर्म होती है कि जल्दी ठंडी होती है, ठंडी हो जाती है। वो तो कहना जल्दी गर्म भी होती है, सही कह रहे, सर जल्दी ठंडी हो दोनों ही ठीक है, देखो इसने बोल दिया सर दोनों ही बातें करेक्ट, वो चीजें जानता है, हम तुमको फेमस कर, दोनों ही तुमने सही बोला, देखो दिन में जल्दी गर्म हो जाती है, हाँ। और रात को जल्दी ठंडी रहती है, हाँ, रात को पानी की प्रॉपर्टी ना वो जल्दी गर्म होता है, अब गर्म कर दो तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, अब बालू की क्या प्रॉपर्टी है, वो जल्दी दिन गर्म में हो जाती है। रेत है जैसलमेर की बिल्कुल गर्म हो जाएगी, रात को इतनी ठंडी है कि लोग उसी बालू पर बैठ के पार्टी करते हैं, कलबेलिया डांस देखते हाँ, हैं, सही है, अब वो तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं, दैट इज लैंड क्या है, हैज ए प्रॉपर्टी टू बिकम हॉट सूनर एंड बिकम कूल, अगर ना हो कोई सन तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, समझ में आ गई, हाउएवर वाटर ये 22 डिग्री है, 20 तक ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा, 2 ही डिग्री बढ़ेगा, 10 आधे आधे घंटे पानी गर्म करो तब जाके उबलता है,
पानी बड़ी मुश्किल से उबलता भी है। और रेत को जरा सा कढ़ाई में भूना नहीं कि मकाई के पॉपकॉर्न बनने लग जाते। देखा है कभी रेत पे पॉपकॉर्न बनाते हुए? रेत जल्दी गर्म हो जाती है और पानी नहीं हो पाता इतनी। वो लेकिन चाय लोग वाली देखी है मैंने, पानी में ना रगड़ पॉपकॉर्न के बना ऊपर चाय आ देते। जाती है, फिर समझ चाय आई? आ जाती है। अच्छा, इस समय लैंड का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस ठंडी है। और समुद्र का कितना है? 20 डिग्री। सो ड्यूरिंग नाइट जो लैंड टेम्परेचर ऑफ लैंड गोज डाउन वेरी मच, फॉल्स डाउन, ज्यादा गिर जाता है कि नहीं? हाँ। क्या लिखोगे? टेम्परेचर ऑफ लैंड फॉल्स डाउन, फॉल्स डाउन हो जाएगा। इट बिकम, ये कैसी हो जाएगी? कोल्ड। कोल्डर देन वाटर बॉडी। ये जो सी है या रिवर है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर बॉडी। वाटर बॉडी। ठंडी हो गई जमीन। Then water. अब क्या होगा बोलो? Now air is hotter, hot है, इसके कंपेरिजन में तो हॉट है। हाँ। So the air above it becomes warm and rises up. और जब ये गर्म है, अब उतना गर्म नहीं है जितना दिन में, लेकिन फिर भी इनमें जो कंपेरिजन किया जाए तो अब तो यही गर्म है। तो यही Yes, गर्म sir. है। तो इस वजह से इसकी हॉट एयर ऊपर उठी क्योंकि ये वार्म है। Yes. हाँ। और ये कैसी है बोलो? कोल्ड एंड डेंस एयर। तो ये ठंडी है, हमेशा ठंडी जो हवा होगी वही डेंसर रहेगी और वो इसको फिल करने के लिए इधर चली। अब वो समुद्र की तरफ चली जाएगी। सही है। इट बिकम्स कोल्ड देन वाटर। सो एयर अबव वाटर क्या होगी बोलो? एयर अबव वाटर इज हॉट एंड लाइटर, इट राइजेस। हुई कि नहीं? इज हॉट एंड लाइटर, इट राइजेस अप। ये ऊपर उठी, ठीक है। और क्या हुआ? दैट इज द एयर इन कांटेक्ट विद लैंड इज डेंसर, वो भारी है और ठंडी है। हाँ। सो द एयर इन कांटेक्ट with land is denser, ये denser है। So it moves from land to sea, land to sea, sea की ओर चलेगी to fill empty space। This is called land breeze. Make the diagram of sea breeze and land breeze and write a note on it. ये भी पेपर में करना है सर? हाँ, सर ये जो लिखा है लिखना है उसमें सब। यही लिखना। इसको बंद कर फिर से मत लिखना, बस एक बार इसको लिखना। बंद कर दूंगा। एक बार लिख दो, एक बार फिगर बना दो बस। लैंड डायग्राम ऑफ सी अलग ब्रीज अलग एंड पार्टी लैंड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रीज सर डायग्राम बनाना है। एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, इतना करने के बाद संडे मनाओ। संडे भी तो मनाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। सर ये रावण के चबूतरा सर जाओ। फिर ये तो एक बार वापस समझा दो। मैं जाके आ चुका हूँ, एक अब नहीं जाना मुझे। डालो। झूला तो मैं बिल्कुल नहीं झूलूंगा वहाँ पे। क्या है? हाँ? वापस क्यों समझना चाहते हो? एक बार में नहीं समझ पाते क्या? बादाम के तेल की मालिश किया करो ना। सर नाक पे तो नहीं, सर पे जरूर। ठीक, देखो ये गर्म हुआ, इधर ध्यान दीजिए चिपना। हवा ऊपर उठी, हवा ऊपर उठेगी। जमीन जल्दी गर्म हो जाती है ना दिन में, अब उसकी खाली जगह भरने के लिए तो ये समुद्र से हवा, हवा और ये चाहिए। ठंडी हवा है, क्योंकि हाँ। पानी ठंडा है तो ये ठंडी हवा 22 डिग्री का, हाँ तो इस वजह से ठंडी हवा इधर चली खाली जगह। हाँ गर्म हवा ऊपर उठ गई, हाँ। ये रात हो गई, ये भी ठंडा हुआ, ये भी ठंडा हुआ, लेकिन ये 50 से 8 तक पहुंच गया ये जल्दी ठंडा हो गया। और ये जरा 2 ही डिग्री तक ही पहुंचा।
ये ज्यादा गर्म हो गया। इसलिए इसके कंपैरिजन में तो ये गर्म ही माना जाएगा। हाँ। नाउ दिस इज लैंड cools faster, so its temperature goes down below water temperature. Now land is cooler, water is hot, so the air above it rises. तो वाटर की एयर चली जाएगी और लैंड की एयर और लैंड की एयर डेंसर चली है, जाएगी। it moves. यही लिखना, अपनी भाषा में लिखना है। ये चलो, लैंड पेपर मिला आपको? ब्रीज। पहले तो डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाना है। इसके बाद एक डायग्राम बनाना, मैं डायग्राम हटा दूंगा। ओके हाँ? चलो, ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस थोड़ा सा ये ये हवा के बारे में बता देना। ये चलिए, मैं आपकी सुविधा के लिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज छोड़ देता हूँ, इससे आपको हेडिंग की सुविधा मिल जाए। और डायरेक्शन आपको खुद लिखना है, डायरेक्शन टेम्परेचर, बाकी चीज छोड़ दूंगा। इतना तो तुम्हें दे रहे हैं, अब तो तुम खुद लिखो। टेम्परेचर भी उसमें मार्क करना है क्या? टेम्परेचर कुछ अपने हिसाब से मार्क कर देना, ठीक है, नहीं भी करना चाहो तो चलेगा, बुक्स में नहीं रहता। कोई बात नहीं।